गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। तो दोस्तों, आपके पास एक फोन कांटेक्ट लिस्ट है जिसमें 20 लाख कांटेक्ट्स है और मैं बोलूं राहुल का नाम का कांटेक्ट 10 सेकंड में अंदर ढूंढ के दो। क्या आप फास्ट कांटेक्ट से लास्ट कांटेक्ट तक देखोगे? बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्टली आर पर जाओगे और कुछ ही सेकंड में राहुल का नंबर मिल जाएगा। डेटाबेस भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब टेबल छोटी होती है तब पोस्टग्रेसक्यूएल रो बाय रो सर्च कर लेती है, लेकिन जब टेबल में लाखों या करोड़ में रिकॉर्ड होगा तब हर बार पूरी टेबल स्कैन करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है पोस्टग्रेसक्यूएल का इंडेक्स। इंडेक्स एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पोस्टग्रेसक्यूएल को बताता है डेटा एग्जैक्टली कहाँ रखना है। मतलब पूरी टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, डेटाबेस डायरेक्टली रिक्वायर्ड रो तक पहुंच जाता है। इस वजह से सर्चिंग, फिल्टरिंग और बहुत सारे क्वेरी काफी फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। अब सवाल आता है, अगर पोस्टग्रेसक्यूएल बिना इंडेक्स के भी डेटा ढूंढ सकता है तो फिर इंडेक्स का जरूरत क्यों है? चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड देखिए, विदाउट इंडेक्स। मान लीजिए एम्प्लॉइज के टेबल में 1 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं और हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है। अगर इंडेक्स नहीं है, पोस्टेज क्या करेगा? फर्स्ट रो चेक करेगा, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, और ऐसे ही जब तक रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नहीं मिलता इस प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फुल टेबल स्कैन होगा और जितना बड़ा टेबल होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अब राइट साइड में देखिए, सेम टेबल लेकिन इस पर इंडेक्स बना हुआ है। अब पोस्टग्रेसक्यूएल को हर रोज चेक करने की जरूरत नहीं, वो सीडिंग इंडेक्स यूज करता है और डायरेक्टली रिक्वायर्ड डेटा तक पहुंच जाता है, यानी कम सर्चिंग और बहुत बेटर परफॉर्मेंस। इसीलिए प्रोडक्शन डेटाबेस में प्रॉपर इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर कॉलम पर इंडेक्स बनाना भी गलत है, क्योंकि इंडेक्स भी स्टोरेज यूज करता है और इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को थोड़ा स्लो कर सकता है। इसीलिए सीनियर डेवलपर हमेशा वही कॉलम इंडेक्स करते हैं जिन्हें फ्रिक्वेंटली सर्च या ज्वाइन किया जाता है। तो हमें पता चल गया इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स का जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन पोस्टग्रेसक्यूएल में सिर्फ एक ही इंडेक्स नहीं होता है, डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट इंडेक्सेस अवेलेबल है। अब उन सबको समझते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल में 6 तरह का इंडेक्स अवेलेबल है और हर एक अपना स्पेसिफिक यूज केसेस है। सबसे पहला बी ट्री इंडेक्स। ये पोस्टग्रेसक्यूएल का डिफॉल्ट इंडेक्स है और सबसे ज्यादा यूज करने वाला भी है। इक्वलिटी, रेंज सर्च, सॉर्टिंग, ये सब के लिए बेस्ट चॉइस है। दूसरा हाश इंडेक्स। ये सिर्फ इक्वलिटी सर्च के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100। तीसरा जीस्ट इंडेक्स। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के लिए यूज होता है, जैसे जियोमेट्रिक डेटा। चौथा जीन इंडेक्स। ये आरएस, जेसन या फुल टेक्स्ट सर्च करने के लिए यूज होता है और मल्टीपल वैल्यू वाला कॉलम के लिए भी बेस्ट होता है। पांचवा ब्रेन इंडेक्स। ये बहुत बड़ा टेबल्स के लिए डिजाइन किया हुआ है, जहाँ डेटा नेचुरली सॉर्टेड होते हैं। इसका स्टोरेज बहुत कम होता है। और लास्ट में एसपीजिस्ट इंडेक्स। ये स्पेशली ट्री स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, जहां डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब टेंशन मत लीजिए, हमें सब इंडेक्स को एक एक करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स में सीखेंगे। अब शुरू करते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, बी ट्री इंडेक्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब भी आप सिर्फ क्रिएट इंडेक्स लिखोगे, पोस्टग्रेसक्यूएल बाय डिफॉल्ट बी ट्री इंडेक्स ही क्रिएट करता है, क्योंकि ये सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल इंडेक्स है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। सोचो, हमें वैल्यू 50 सर्च करना है। सर्च हमेशा रूट नोड से स्टार्ट होती है। पोस्टग्रेसक्यूएल कंपेयर करता है 50 किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, फिर करेक्ट चाइल्ड नोड चूज करता है और सिर्फ उसी ब्रांच में आगे बढ़ता है। मतलब पूरा ट्री सर्च नहीं होता है, सिर्फ एक छोटा सा पाथ फॉलो किया जाता है। इस वजह से सर्चिंग बहुत फास्ट होता है और सिर्फ सर्च ही नहीं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब भी एफिशिएंटली मैनेज होता है। इसीलिए इक्वलिटी सर्च, रेंज सर्च, सॉर्टिंग, ऑर्डर बाय और बिटवीन जैसे ऑपरेशन में बी ट्री सबसे बेस्ट चॉइस है। रियल प्रोजेक्ट में आप सबसे ज्यादा इस इंडेक्स को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू ही सर्च करना है, तो जैसे एम्प्लॉय आईडी 100, तो क्या उसके लिए और भी फास्ट इंडेक्स अवेलेबल है? बिल्कुल है। उसका नाम है हाश इंडेक्स। हाश इंडेक्स का कंसेप्ट बी ट्री से बिल्कुल अलग है। ये ट्री यूज नहीं करता है, ये यूज करता है हाश फंक्शन। मान लीजिए हमें जॉन सर्च करना है, सबसे पहले पोस्टग्रेसक्यूएल जॉन को हाश फंक्शन के अंदर भेजता है। हाश फंक्शन एक यूनिक हाश वैल्यू जनरेट करता है और उस हाश वैल्यू की हेल्प से डायरेक्ट करेक्ट बकेट तक पहुंच जाता है। मतलब बीच में कंपेयर करने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जैक्ट लोकेशन। इस वजह से इक्वलिटी सर्च बहुत फास्ट होता है। लेकिन एक लिमिटेशन भी है। अगर आप क्वेरी लिखो सैलरी ग्रेटर देन बिटवीन 50,000 या बिटवीन या ऑर्डर बाय, ये हाश इंडेक्स हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ ऑपरेटर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसीलिए जब भी सिर्फ एग्जैक्ट मैचिंग होती है तब हाश इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अब तक हमें दो इंडेक्स देखे,
एक जनरल पर्पज और एक सिर्फ इक्वलिटी सर्च के लिए। लेकिन पोस्ट सिर्फ नंबर और टेक्स्ट की स्टोर नहीं करता है, कभी कभी हमें मैप्स, लोकेशन, रेंज वैल्यू या फुल टेक्स्ट सर्च भी करना पड़ता है, और वहाँ काम आता है जिस्ट इंडेक्स। जिस्ट का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज्ड सर्च ट्री, और ये पोस्ट एसक्यूएल का सबसे फ्लेक्सिबल इंडेक्स में एक है। बी ट्री सिर्फ सॉर्टेड वैल्यू के लिए बना है, लेकिन जिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है, जैसे जियोग्राफिकली लोकेशन, शेप्स, रेंज वैल्यू और फुल टेक्स्ट सर्च। ध्यान दीजिए, इधर डेटा को लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर हमें लेटर एच सर्च करना है, पोस्ट एसक्यूएल पहले डिसाइड करेगा एच किस ग्रुप में आता है, फिर उसी ब्रांच में सर्च करेगा। इसीलिए अननेसेसरी डेटा स्कैन नहीं होता है। रियल प्रोजेक्ट में अगर आप लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, या पोस्ट जिस यूज कर रहे हो, या कॉम्प्लेक्स सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो जिस्ट इंडेक्स बहुत पावरफुल चॉइस है। अगर नॉर्मल एम्प्लॉय टेबल पर इक्वालिटी सर्च करना है, तो बी ट्री ही बेस्ट होगा। हर इंडेक्स का अपना यूज केसेस है, और सीनियर डेवलपर वही इंडेक्स चूज करते हैं जो क्वेरी के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म करता है। अब तक जितने भी इंडेक्सेस देखे हैं, वो मोस्टली एक वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज होता है। लेकिन सोचो, एक कलम के अंदर मल्टीपल वैल्यू हो, या जेसन डॉक्यूमेंट हो, या पूरा पैराग्राफ सर्च करना हो, क्या बी ट्री एफिशिएंट होगा? बिल्कुल नहीं। यहीं से स्टार्ट होता है जीन इंडेक्स। जीन का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज्ड इन्वर्टेड इंडेक्स। ध्यान दीजिए, इधर पहले डॉक्यूमेंट के अंदर एप्पल और बनाना ही है, दूसरा डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना और चेरी है, तीसरा डॉक्यूमेंट के अंदर एप्पल, डेट और फिग। अब पोस्ट एसक्यूएल हर डॉक्यूमेंट को स्टोर नहीं करता है, ये हर वर्ड का अलग इंडेक्स बनाता है। जैसे एप्पल किस किस रो में है, रो 1 और रो 3, बनाना रो 1 और रो 2, चेरी सिर्फ रो 2। मतलब जब आप एप्पल सर्च करते हो, पोस्ट एसक्यूएल को पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करना पड़ता है। सीडिंग इंडेक्स बताता है एप्पल रो 1 और रो 3 में है। इस वजह से जीन इंडेक्स आरएच, जेसन बी, फुल टेक्स्ट सर्च और मल्टी वैल्यू सर्च के लिए बहुत फास्ट होता है। अगर आप पोस्ट एसक्यूएल में जेसन बी यूज करते हो, तो जीन इंडेक्स सबसे कॉमन चॉइस है। लेकिन मान लीजिए टेबल में 100 करोड़ रो है, क्या हर वैल्यू का इंडेक्स बनाना सही रहेगा? नहीं, इतना बड़ा इंडेक्स खुद बहुत स्टोरेज लेगा। ऐसे केसेस के लिए पोस्ट एसक्यूएल देता है ब्रेन इंडेक्स। ब्रेन इंडेक्स का फुल फॉर्म है ब्लॉक रेंज इंडेक्स, और ये बाकी सब इंडेक्स से बिल्कुल अलग सोच पर काम करता है। ध्यान दीजिए, टेबल को पोस्ट एसक्यूएल ब्लॉक में डिवाइड करता है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। लेकिन ब्रेन हर रो को इंडेक्स नहीं करता है, ये सिर्फ हर ब्लॉक का समरी स्टोर करता है। जैसे इस ब्लॉक में मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हो वैल्यू 25,000, पोस्ट एसक्यूएल देखेगा ये वैल्यू किस ब्लॉक के रेंज में आ सकता है, और सिर्फ वही ब्लॉक स्कैन करेगा, बाकी ब्लॉक को कंप्लीटली स्किप कर देगा। इस वजह से ब्रेन इंडेक्स बहुत छोटा होता है, और क्यूज टेबल में बहुत फास्ट काम करता है, स्पेशली टाइम सीरीज डेटा, लॉग टेबल, एनालिटिक्स, डेटा वेयरहाउसिंग या नेचुरली ऑर्डर डेटा में। अब एक और स्पेशल इंडेक्स बचा है जो यूनिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन हुआ है, उसका नाम है एसपी जिस्ट इंडेक्स। एसपी जिस्ट इंडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस पार्टीशन जिस्ट। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, एक सिटी का मैप है, और हम उस मैप को 4 अलग एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। बिल्कुल इसी तरह एसपीजिस डेटा को नेचुरली पार्टीशन में डिवाइड करता है। ध्यान दीजिए, इसमें रूट नोड के बाद डेटा अलग अलग पार्टीशन में चला गया है। अब अगर सर्च लेफ्ट पार्टीशन में होना है, तो पोस्ट एसक्यूएल बाकी 3 पार्टीशन को देखने की जरूरत नहीं समझता है, सीधा उसी पार्टीशन में सर्च करेगा। इस वजह से जियोमेट्रिक डेटा, स्पेशियल डेटा, प्रीफिक्स सर्चिंग, ट्राई स्ट्रक्चर और हायरार्किकल डेटा में एसपीजिस्ट बहुत एफिशिएंटली काम करता है। लेकिन नॉर्मल एम्प्लॉय टेबल या कस्टमर टेबल के लिए इसका यूज नहीं होता है। हर इंडेक्स की तरह इसका भी एक स्पेसिफिक यूज केसेस है। अब चलते हैं डीबी में कुछ रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पहले से ही 2 टेबल रेडी करके रखा हूँ, एक एम्प्लॉय विथ नो इंडेक्स और एक एम्प्लॉय विथ इंडेक्स। काउंट करते हैं कितना डेटा अवेलेबल है, 2 करोड़ 10 लाख, और चेक करते हैं विथ इंडेक्स में कितना रिकॉर्ड्स है। सेम 2 करोड़ 10 लाख। हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं विथ इंडेक्स टेबल में, वेट करते हैं जब तक इंडेक्स क्रिएट नहीं हो जाता है। बन गया इंडेक्स। अब डेटा चेक करते हैं, अब एग्जीक्यूट करते हैं पहला विथ इंडेक्स। हमें एम्प्लॉय आईडी 1 करोड़ 50 लाख का सर्च करना है, तो हम लोग को मिल गया कितना टाइम में, 2.9 मिली सेकेंड में। अब सेम डेटा को सर्च करते हैं विदाउट इंडेक्स।
862.9 मिली सेकेंड लगा। तो हम लोग इसमें इंडेक्स क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत कम टाइम लगा। अभी लग रहा है ना डिफरेंस इंडेक्स और नॉन इंडेक्स में। रियल प्रोजेक्ट में प्रॉपर इंडेक्सिंग बहुत हेल्पफुल होता है। अब तक हमें पोस्ट एसक्यूएल का सारा मेजर इंडेक्स देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन सा इंडेक्स सबसे बेस्ट है। जवाब है कोई भी इंडेक्स सबसे बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट इंडेक्स डिपेंड करता है आपका डेटा पर और आपकी क्वेरी पर। रॉन्ग इंडेक्स इज वर्स देन नो इंडेक्स और राइट इंडेक्स कैन मेक योर क्वेरी हंड्रेड्स ऑफ टाइम फास्टर। इसीलिए हमेशा क्वेरी को समझो, डेटा को समझो और उसके बाद ही सही इंडेक्स चूज करो, तब भी पोस्ट एसक्यूएल में अपना रियल परफॉर्मेंस दिखाता है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में देखे, विदाउट इंडेक्स, विथ इंडेक्स। पोस्ट एसक्यूएल इंडेक्सेस में क्या क्या फीचर देता है, चलिए देखते हैं। पहला, पार्शियल इंडेक्स। सोचो टेबल में 10 लाख रिकॉर्ड्स है, लेकिन क्वेरी सिर्फ एक्टिव यूजर्स पर चलती है, तो फिर पूरी टेबल का इंडेक्स क्यों बनाए। पार्शियल इंडेक्स सिर्फ जरूरी रो को इंडेक्स करता है। रिजल्ट, छोटा इंडेक्स, कम स्टोरेज और सुपर फास्ट क्वेरी। नेक्स्ट, कंपोजिट इंडेक्स। अगर क्वेरी एक नहीं 2 या 3 कॉलम पर फिल्टर करती है तो अलग अलग इंडेक्स नहीं, कंपोजिट इंडेक्स यूज करो। ये मल्टीपल कॉलम को एक ही इंडेक्स में कंबाइन कर लेता है और कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी लाइटिंग फास्ट बना देता है। जैसे हम लोग इंडेक्स क्रिएट किए थे एक कॉलम पर, सेम प्लेस में हम लोग मल्टीपल कॉलम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिक इंडेक्स। एक ही ईमेल 2 बार डेटाबेस में आ गया है, ये प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इशू बन सकता है। यूनिक इंडेक्स डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ ही नहीं करता है, डेटा भी सेफ रहता है और लुकअप भी फास्ट होता है। नेक्स्ट, कंकरेंटली बिल्ड इंडेक्स। सोचो प्रोडक्शन डेटाबेस चल रहा है और यूजर कंटिन्यूसली डेटा इंसर्ट और अपडेट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल इंडेक्स बनाया है तो टेबल लॉक हो सकता है, लेकिन क्रिएट इंडेक्स कंकरेंटली टेबल को ब्लॉक किए बिना इंडेक्स क्रिएट करता है। इसीलिए प्रोडक्शन में सीनियर पोस्ट एसक्यूएल डेवलपर इसको प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन या फंक्शनल इंडेक्स। क्या क्वेरी में लोअर नेम या कोई फंक्शन यूज कर सकते हो? नॉर्मल इंडेक्स यहाँ हेल्प नहीं करेगा। एक्सप्रेशन या फंक्शनल इंडेक्स कॉलम पर नहीं, फंक्शन के रिजल्ट पर बनाता है। रिजल्ट फंक्शन वाली क्वेरी भी सुपर फास्ट चलती है। कवरिंग इंडेक्स इंक्लूड। हर क्वेरी में टेबल तक जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कवरिंग इंडेक्स यानी इंक्लूड एक्स्ट्रा कॉलम को भी इंडेक्स के अंदर स्टोर करता है। इस क्वेरी को टेबल रीड ही नहीं करना पड़ता है और क्वेरी और भी फास्ट एग्जीक्यूट होता है। इनविजिबल और हाइपोथेटिकल इंडेक्स। नया इंडेक्स बनाना चाहते हो लेकिन पहले उसका इम्पैक्ट टेस्ट करना है, यही काम आता है हाइपोथेटिकल इंडेक्स। ये ऑप्टिमाइजर को बताता है इंडेक्स होता तो क्वेरी कैसे चलता है। मतलब पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करो, फिर फाइनल डिसीजन लो। अब आता है री इंडेक्सिंग। सोचो पहले आपका इंडेक्स बहुत फास्ट था, लेकिन टाइम के साथ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की वजह से इंडेक्स फ्रैगमेंटेड हो गया। यही काम आता है री इंडेक्स। ये पुराना इंडेक्स को रीबिल्ड करता है और उसकी परफॉर्मेंस वापस इंप्रूव कर देता है। मतलब स्लो इंडेक्स को फिर से फास्ट बनाना। इंडेक्स को कैसे ड्रॉप करते हैं? हर इंडेक्स यूजफुल हो जरूरी नहीं। अगर कोई इंडेक्स कभी यूज ही नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ स्टोरेज कंज्यूम करता है और मेंटेनेंस बढ़ाता है। इस केस में ड्रॉप इंडेक्स यूज करके अननेसेसरी इंडेक्स रिमूव कर देता है। बस याद रखो, गलत इंडेक्स डिलीट किया तो क्वेरी स्लो भी हो सकता है। अभी एक टेबल में इंडेक्सेस है, चेक कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इस टेबल पर इंडेक्सेस बना हुआ है या नहीं? सिंपल, पीजी अंडरस्कोर इंडेक्सेस सिस्टम व्यू को क्वेरी करो। अगर रिजल्ट में रो मिलती है मतलब टेबल में इंडेक्सेस है, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस टेबल पर इंडेक्सेस नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।